हेलो दोस्तों, राजन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अगस्त से लेकर और दिसंबर तक जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी की डेट वो जारी कर दी है। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश है वो हरियाणा जीके को याद रखने की या उसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हरियाणा जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आया हूँ और हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्न में से हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? तो प्रथम प्रादेशिक जो नाम था वो था ब्रह्मवर्त। किस स्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकठ जनपद के रूप में हमें मिलता है? तो राइट आंसर है बाण भट्ट कृत हर्षचरित्र। दोस्तों, अगर मैं सारे चारों को चार ऑप्शन अगर पढ़ता हूं तो बहुत टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि इस टाइम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा वो स्टडी प्रोवाइड करना चाहता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्य वरदान में उल्लेख है? तो रोहतक और अग्रोहा, इन दोनों का ही उल्लेख है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह था सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में स्थित है? तो यह भिवानी के अंदर स्थित है। तो मिताथल से याद रखना भिवानी। किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली है? अब यहाँ पे दोस्तों गौर करने वाली बातें नहीं पूछ रहे अपने से, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करता है, जल्दबाजी में वो नहीं की जगह पढ़ लेता है कि चूड़ियां कहाँ मिली है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चूड़ियां कहाँ नहीं मिली है? तो वो है बनावली। जहां ऐसे याद रख सकते हो कोई चीज बनी हुई है, ठीक है, लेकिन वहां पे चूड़ियां नहीं बनी है, ठीक है, बनावली। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाभारत के अंदर इसे बहुधान्य कहा गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ये तीनों के तीनों जो ग्रंथ है इन तीनों में ही हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा किस स्थान से कुशाल कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सोने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं मिताथल से, ठीक है। और मिताथल कहाँ पे है? भिवानी के अंदर। हरियाणा से प्राप्त कुशाल कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो मूर्तियों से आपको याद रखना है रोहतक, कि मूर्तियों का जितना काम है वो रोहतक के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने से पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, यानी कुरु श्यामवर्ण से पहले शासक थे। तो ये असत्य है। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैवत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वामन पुराण। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवार कन्या से विवाह किया था? तो जो विवाह किया था वो किया था शांतनु ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? तो महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो वहां पे अर्जुनयान जो गण था वो स्किरिया था। तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ से याद रख सकते हो अर्जुन से याद रख सकते हो इस तरह से, ठीक है, कि अर्जुन यान जो था गण था वो महेंद्रगढ़ में स्किरिया था। आगे है, अर्जुन यान गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है योद्धे। अब योद्धे को याद करने के लिए आपको ऐसे याद रख सकते हो, अर्जुन का जो भाई था वो था युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर से योद्धे याद रख सकते हो। तो अर्जुन और युधिष्ठिर ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया। कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यानी सी है, यानी बरवाड़ा और अग्रोहा,
ये दोनों स्थान है जहां से पता चलता है कि सिक्कों से पता चलता है कि ये हरियाणा क्षेत्र में अगर गणराज्य का हिस्सा रहे होंगे। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है योद्धे गणराज्य, यानी युधिष्ठिर किसका शिष्य था? द्रोण का। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो, योद्धे युधिष्ठिर। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह अग्र गणराज्य। ठीक है, अग्रोहा में कौन सा था? अग्र गणराज्य। हरियाणा से एक सैथल स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह और सिंह बैल की तरह है। उस स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थान है इस तरह की जो हमें मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वो है बनावली। ठीक है, और जो पीछे क्वेश्चन आया था चूड़ियां कहाँ नहीं मिली थी? बनावली में। लेकिन बनावली में क्या चीज बनी हुई मिली है? इस तरह की विचित्र मुद्रा मिली है हमें। ठीक है, आगे है विचित्र प्रकार की ईंटें किस सैथल स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो जो ईंटें प्राप्त हुई है हमें वो दौलतपुर से प्राप्त हुई है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? दौलत का मतलब यानी पैसा। ठीक है, तो हम ये मान के चले कि जो पुराने समय में जो दौलत है वो ईंटों का हम मान के चलते हैं। ठीक है, कि ईंटों से वो मकान तैयार करते थे, उनके लिए वही दौलत थी। तो दौलतपुर से ईंटें प्राप्त हुई है। सैदव स्थल भगवानपुरा हरियाणा किस जिले में है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? तो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है कि उस जो भरत सिंधु तीर के निवासी थे। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो रोहतक और सिरसा दो क्षेत्र जो नकुल ने जीते थे, तो उनका उल्लेख है। कौन सा प्राचीन स्थल सिरसा जिले में है? तो सिरसा जिले के अंदर जो है वो बनावली है। ठीक है, प्रदेश का कौन सा स्थल अग्रय गण की राजधानी था? तो अग्रोहा, यानी अग्र से अग्रोहा पे याद रख सकते हो। अग्रय गण जो है अग्रोहा की राजधानी था। महाभारत काल से शताब्दियों से पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का आरंभ किया था? तो उन्होंने आरंभ किया था कृषि युग को। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुन साग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो थानेसर का उन्होंने वर्णन किया अपनी पुस्तक के अंदर। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं थानेसर से, जो कर्ण के किले के अवशेष हैं। हरियाणा क्षेत्र में किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? तो शीशवाल सभ्यता कहा जाता है नवपाषाण काल को। हरियाणा किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं शीशवाल सभ्यता से। किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मिथ्यातल से यानी भिवानी से प्राप्त हुए हैं। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो रोहतक का जो उल्लेख मिलता है नकुल दिग्विजय में मिलता है, क्योंकि नकुल ने ही वहां पे रोहतक को क्षेत्र को जीता था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि अगर आप अभी हरियाणा जीके के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे तभी आप एग्जाम तक अच्छी तैयारी कर पाओगे। दूसरी जो मेन बात है दोस्तों, आप डिटेल में बहुत कुछ पढ़ते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसको ऑप्शन टाइप में याद नहीं रखोगे या अपने आप को टेस्ट देकर उसे प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो दिक्कत आपके सामने रहेगी, वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आता हूं, बिल्कुल कम क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं कि वो ही क्वेश्चन लेके आऊं जो मोस्टली एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अगले जो वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक में आज लेके आऊंगा, जैसे कि ये प्राचीन हरियाणा का टॉपिक था, आगे मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊंगा जैसे मध्य हरियाणा है या उससे अलग कोई भी टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।